पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ पर्पज इटसेल्फ। ये एक साइकोलॉजिस्ट है, मैं उसका आर्टिकल उठा रहा हूं। द आइडिया दैट वी वर ईच बॉर्न फॉर सम हायर पर्पज एंड इट्स नाउ आवर कॉस्मिक मिशन टू फाइंड इट, दिस इज द सेम काइंड ऑफ डैश लॉजिक, जो कि मैंने वहां रिमूव कर दिया, यूज्ड टू जस्टिफाई थिंग्स लाइक स्पिरिट क्रिस्टल्स और दैट योर लकी नंबर इज 34। इसका व्यू क्या है कि ये एक फजूल प्रॉब्लम है कि आप ये क्वेश्चन रेज करो कि मेरा मकसद क्या है। वही गिल्ट कॉन्शियस के वो सोचना ही नहीं चाहता कि मेरा मकसद क्या है। वो जो अब उन्होंने सोल्यूशन दिया, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ह्यूमनिज्म का स्कूल ऑफ थॉट है, ओके, इन्होंने जो सोल्यूशन दिया वो सोल्यूशन ये कि हियर्स द ट्रुथ, वी एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ फॉर सम अनडिटरमिन्ड पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम वी डू थिंग्स, सम ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, सम ऑफ देम आर अनइम्पॉर्टेंट, एंड दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स गिव्स आवर लाइफ मीनिंग एंड हैप्पीनेस। खलास, बाकी हमें नहीं पता, क्योस है, क्योटिक है, बाकी लाइफ जो है वो क्योटिक है, हमें नहीं पता। वी हैव नो रीजन टू एक्सप्लेन अफ्रीका में गुर्बत क्यों है, शायद एवोल्यूशन की वजह से है, शायद उन लोगों का अपना कसूर है, वो गरीब है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से ऊपर ही नहीं आ सके, तो अब मरे, हमें क्या, हम क्यों चैरिटी करें, वगैरह वगैरह। ये है वो क्योस जो इस वक्त बरपा है वेस्ट में, क्योंकि रिलीजन छीन लिया गया ना उनसे, उनका जो था क्रिश्चियनिटी अनफॉर्चुनेटली उसने कुछ दिया ही नहीं उन्हें। इस्लाम उन तक कितना पहुंचा है ये अल्लाह नोज बेस्ट। आज फिर कैसी पर्सनैलिटीज़ हैं वहाँ पे जो कहती हैं कि सोचने की क्या ज़रूरत है, हमारा मकसद क्या है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि मेरा दोस्त ये जो ज़रार चाइना से इंजीनियरिंग की जी की 2 साल था, उसके बाद ट्रांसफ़र करा लिया चाइना, उसने अपने चाइनीज़ दोस्त से पूछा कि हैव यू एवर थॉट कि यूनिवर्स क्यों बनी, इसका पर्पज़ क्या है, ये गैलेक्सीज और ये सब इतना वेल अरेंज्ड है, डोंट यू थिंक देयर इज़ अ क्रिएटर बिहाइंड इट। वो एथियस्ट था, उसने आगे से जवाब ये दिया हंस के कि ज़रा डू यू इवन हैव टाइम टू थिंक दीज थिंग्स, तुम्हारे पास टाइम है ये फजूल बातें सोचने का, और वो हंस के बस उसने टाल दी बात। खैर, ये है हमारी कंडीशन कि आर दीज इवन टॉपिक्स टू थिंक अबाउट कि क्रिएटर है कि नहीं है। ह्यूमैनिटी की बात करो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात नहीं कर रहा। मसला क्या है कि जस्ट बिकॉज आप पे एक चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं ह्यूमैनिटी पे मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं इस्लाम का एक हुक्म सुनूं, ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं ये बात सुनूं कि ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि सीट बेल्ट बांधो, और मैं कहूँ कि मुझ पे तो ये अप्लाई नहीं होता, सीट बेल्ट मैं क्यों बांधूँ, मैंने तो आज तक एक्सीडेंट नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मेरा तो एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ, मैं नहीं मानता। इसका मतलब है ये ईगो सेंट्रिक अप्रोच है, ये सेल्फिश अप्रोच है कि मैं अपने आप को मिसाल पेश करके किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, वर्ल्ड पे। वेस्ट अपनी मिसाल पेश करके कि हमें तुम्हारा मजहब नहीं पसंद, हमें इसलिए नहीं पसंद क्योंकि हमारे कैसीनो बंद हो जाएंगे, हमारा वर्ल्ड बैंक बंद हो जाएगा क्योंकि सूद के खिलाफ है तुम्हारा मजहब, हमें नहीं पसंद इसलिए तुम्हें भी नहीं पसंद होना चाहिए। दूसरी उन्होंने मिसाल क्या दी कि चूंकि क्रिश्चियनिटी ने बहुत ऑपरेशन की है इसलिए हर मजहब ऐसा। दिस इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक अप्रोच, दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, कि चूंकि क्रिश्चियनिटी और चर्च ने ऑपरेशन की इसलिए तुम्हारा मजहब भी कर। और यही हमारे लिबरल्स का मसला है। सारी किताबें वो पढ़ी हुई हैं जो वेस्ट ने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लिखी, अपने मजहब के खिलाफ लिखी, अपने मजहब की एब्सर्डिटीज़ को एक्सपोज किया, और आज वो किताबें पढ़ के हम पे अप्लाई करें कि इस्लाम भी ऐसा है, जाओ हम नहीं मानते। लिटरली मतलब मैं अब आपको क्या बताऊं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं ऐसे सो कॉल्ड एजुकेटेड एथियस्ट के साथ बैठा हूं जिन्होंने मुझे कहा कि मैंने 4 बार कुरान पढ़ा। ये मैं एथियस्ट के पास बैठा, उन्होंने कहा मैंने 4 बार कुरान पढ़ा है, डोंट टेल मी व्हाट कुरान इज। मैंने जब उन्हें बताना शुरू किया थोड़ा सा, मैंने कहा ओके सिर्फ इतना बता दे कुरान की आखिरी सूरा कौन सी है, दैट्स इट, मैं उठ जाऊंगा अगर आपने मुझे बता दिया कुरान की आखिरी सूरा कौन सी। ही सेड इट्स इररेलेवेंट। मैंने कहा 4 बार जिस बंदे ने कुरान पढ़ा है वो मुझे कह रहा है कि मुझे आखिरी चैप्टर नहीं पता है कुरान। मैंने एक बुक पढ़ी है 4 बार, हैरी पॉटर मैंने सपोज करे 4 बार पढ़ी, और कोई मुझे कहे उसका आखिरी चैप्टर क्या है और उसके आखिरी चैप्टर की थीम क्या है, और मैं कहूँ इट्स इररेलेवेंट। इसका मतलब झूठ, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। मैंने उनका आपने 4 बार कुरान नहीं पढ़ा, आपने 4 बार कुरान के खिलाफ किताब पढ़ी, वो किताब 4 बार आपने पढ़ी होगी, आपने 4 बार कुरान नहीं पढ़ा। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, झूठ,
मुंह पे झूठ। आजकल तो मीम्स भी चली है ना कि वो एक एक्स मुस्लिम्स का पेज बना हुआ है, सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम, जो हमारी यूथ को ये शो कर रहे हैं हम पहले मुस्लिम थे, वी डिडंट फाइंड आवर आंसर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, नाउ वी आर एक्स मुस्लिम। तो किसी ने मजाक में उनसे पूछा हाउ मैनी रकाज इन सूरह फातिहा, तो नीचे लिखा 20। लिटरली ये मीम चल रही फेसबुक पे, आप सर्च कर लें गूगल पे जाके, अब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि हाउ मैनी रकाज इन दिस, हाउ मैनी रकाज इन दैट। मतलब उन्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। पहली बार सूरह फातिहा में रकाज से मुराद क्या है, वो आगे से 20, वो उन्होंने गूगल सर्च मारा होगा ना, ईशा की नमाज में कितनी रकाज होती हैं 20 या जो भी है, वो लिख दिया आके। तो इसका क्या मतलब है, कितनी बड़ी डिसेप्शन चल रही, इसलिए बीवेयर। ओके, हम अगेन एंड अगेन मैं क्लैरिफाई कर दूं, हम वेस्टर्न लोगों के खिलाफ नहीं है, वो इब्ने आदम है, वो हमारे ब्रदर्स इन ह्यूमैनिटी हैं, उनमें बहुत खैर है। हम ओवरऑल ह्यूमैनिटी एक फैमिली है और हमारा कॉमन एनिमी शैतान है, क्योंकि ये इस्लाम का नैरेटिव है। इस्लाम का ये नैरेटिव नहीं है कि तुम मुसलमान हो, वो नॉन मुस्लिम है, उनसे नफरत करो। ये जो बंदा इस्लाम को ये समझता है वो मिस इन्फॉर्म्ड और जाहिल मेरे नज़दीक। ओके, तो हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उन बेचारों को भी जिस तरह डिसीव किया जा रहा है बाय द 1% एलीट, हम उसके खिलाफ हैं। हम हर जगह इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे मुसलमान, और उनको वार्न भी करेंगे, ये मुसलमान है। ओके, पर्पस की आगे बात करें, मैंने आपसे बात की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की, एस्केपिज्म की, ठीक है, इस पर कभी गौर कीजिएगा। मोरालिटी सेलियंस एक बहुत बड़ा फियर है, ये मैं आपको गोरों के ही आर्टिकल से कोट कर रहा हूँ, रिसर्च पेपर है पूरा मोर्टालिटी सेलियंस के ऊपर, मैंने वेबसाइट से निकाला, गोरों की एक वेबसाइट है, वहाँ से मुझे अब एग्जैक्ट रेफरेंस कहेंगे तो मैंने यहाँ नीचे खैर लिखा भी हुआ, मैं बल्कि वो आपको रेफरेंस दिखा भी देता हूँ मोर्टालिटी सेलियंस के बारे में, ये रेफरेंस है। ओके, बर्क, ये इनका रिसर्च पेपर है, 2 decades ऑफ टेरर मैनेजमेंट थ्योरी, अ मेटा एनालिसिस ऑफ मोर्टालिटी सेलियंस रिसर्च, और ये सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रिसर्च है। ओके, इस रिसर्च पेपर को मैंने पढ़ा, वाकई पढ़ा, मतलब एक होता है ना कि 2 लाइनें पढ़ के बंदा कहे कि मैंने पढ़ा, मैंने वाकई पढ़ा, इसको एक्सप्लोर किया, ठीक है। और इसमें उन्होंने ये लिखा कि सबसे बड़ा फियर वेस्ट में एक आम बंदे का है कि मैंने मरना है, इसको मोर्टालिटी सेलियंस कहते हैं। ओके, जो कहता है कि नहीं मुझे नहीं डर, वो झूठ बोलता है। तो इस फियर की वजह से ओल्ड एज में वो लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। ओल्ड एज होम्स गए, वहाँ पे उन्होंने सर्वे किया, क्वेश्चन किया इस पूरे रिसर्च पेपर के पीछे, और उन्हें ये फियर बहुत ज़्यादा नज़र आया, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट उन्हें डिप्रेशन नज़र आई ऑफ द पीक, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसे कहते हैं, जिसमें दे वर क्वेश्चनिंग देयर एग्जिस्टेंस, ओल्ड पीपल, कि हमने किया क्या है, दैट्स इट, वी आर गोइंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, एंड हो रहा है, इज दैट इट। और फिर वहाँ रिलीजन का रोल आता है, फिर वो पादरी आते हैं, प्रीस्ट आते हैं, नहीं नहीं नहीं, फादर इज़ वेटिंग फॉर यू इन दी हेवेंस। वो किस लिए ज़रूरत है, वो एक साइकोलॉजिकल नीड है ना कि बेचारे थोड़ा हो जाए काम डाउन। ये तो है क्रिश्चियनिटी का नैरेटिव, लेकिन इस्लामिक नैरेटिव क्या है? ऑल्दो हेयर आफ्टर का कॉन्सेप्ट हर रिलीजन में है, मोर्टैलिटी सेलियंस को काउंटर रिलीजन करता है, पर्टिकुलरली इस्लाम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वो कैसे करता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान का है, और तुमने जिस वर्ल्ड में आना है जन्नत में, ठीक है, वहाँ पे अल्लाह ताला तुम्हारे करीब होंगे वगैरह वगैरह, जो हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। सिर्फ दैट इज़ दी ओनली वे, दैट इज़ दी ओनली पर्पस जो आपको मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस देता है, आपको दुनिया में जो दुख मिल रहे हैं, जो डिफ़िकल्टीज मिल रही हैं, उनको फाइट करने की स्ट्रेंथ देता है, और आपको समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू देता है, और आपको बताता है कि आपका जहाज़ क्रैश नहीं होगा, कहीं जाकर रुकेगा। डेथ इज़ नॉट द एंड, यही रिलीजन बताता है ना, डेथ इज़ जस्ट अ ट्रांसफरेंस टू अनदर वर्ल्ड, और उस वर्ल्ड में फिर आपका जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह। ये है इस्लामिक पर्पस और थ्योरी। मोर्टैलिटी सेलियंस को रिसर्च कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि कितना फियर होता है लोग। कोरोना वायरस, मोर्टैलिटी सेलियंस पीक पर गया कोरोना वायरस में। आप कभी रिसर्च करें इस पे, यूके में कितनी डिप्रेशन फैली है कोरोना की वजह से, इटली में कितनी फैली, कितनी ज़्यादा डिप्रेशन फैली कि कोरोना वायरस आ गया, अब हम मर जाएंगे, अब हमें नहीं पता, हमें हिट करेगा और हम मर जाएंगे, दैट्स इट। और मुसलमान, मैं पर्सनली, आप अपनी बात करें, ठीक है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है ना, कोरोना वायरस आ गया, अल्लाह ने लिखा हुआ है,
अल्लाह से मुलाकात होगी, यही है ना हमारा पर्सपेक्टिव। वो एक अलग बात है, थोड़ा दुख तो होता है, बंदे के सामने उसके बच्चे आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, इनका क्या बनेगा, उसकी गारंटी अल्लाह ने दी हुई है कि मैं संभालूंगा, अल्लाह तो नहीं, अल्लाह इज़ देयर। इसलिए कभी इस पर इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टी के साथ रिसर्च करने बैठे इस टॉपिक पे, आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वहाँ पीक पर नज़र आएगा। और ये हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, ये हमें दुख हो रहा है, हमें एम्पैथी शो करनी है, ठीक है, हमें सिंपैथी शो करनी है कि हाउ कैन, उन्हें क्यों इस्लाम नहीं पहुंचा। मतलब ओल्ड एज होम, कभी सोचे यार वहाँ बंदा मर रहा है और उसको इस्लाम नहीं पहुंचाया आपने। आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, अल्लाह ताला आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि तुम इतना अरसा जो है वो बैठे रहे, तुमने अपने इर्द गिर्द के लोगों को कितना इस्लाम पहुंचाया। तो ये एक बड़ा स्केरी क्वेश्चन है। बाकी उनके साथ अल्लाह क्या करेगा ये अल्लाह नोज बेस्ट। हम किसी के बारे में फतवा नहीं दे सकते जहन्नम में चला गया, ये अल्लाह की डिस्क्रिप्शन, आप रुक जाएं यहाँ पर, ठीक है, हमें नहीं पता, बस ठीक है, हमारा सिलेबस है, हमने उन तक रिलीजन मज़हब अपना पहुँचाना है, असल गॉड की वर्शिप की तरफ उन्हें लेकर आना है।